हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, अपनी प्रश्नावली चल रही थी जो एक्सरसाइज नंबर 9L के मैंने आपको क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे। 2 फॉर्मूले थे, लेकिन उसके अलावा भी उसके कुछ त्रिकोणमितीय रूपांतरण, कुछ और त्रिकोणमितीय परिणाम रिजल्ट देके दिए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट दिए हुए हैं। जैसे आपने कल फॉर्मूला पढ़ा था e की पावर ax हो और इनटू में cos bx हो, तो इसका फॉर्मूला आपने इसका समाकलन पढ़ा था। आज वो समाकलन के अलावा ये 2 और समाकलन दिए हुए हैं। देखिएगा, जैसे कभी कभी यहाँ पर लिखना होता था हमें ज्यों का त्यों e की पावर ax, तो ax होते थे और अपॉन में लिखते थे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ऐसा ही लिखते थे? लेकिन बेटा, अगर हम यहाँ पर वर्ग ना लगाएं, वर्गमूल लगाएं, तो यहाँ पर एक चीज बदल जाती है। यहाँ वर्ग ना लिख के इनके क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का बाद में क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। यानी यहाँ वर्गमूल, आप कहोगे अभी तो वर्गमूल नहीं था, तो यहाँ अंदर वाले में भी चेंज हो जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा। अब इसको आप पूरा अंदर ना लिख के पहले क्या बिठा लोगे बाहर, कॉस, और कॉस के बाद ये अंदर, चूंकि ये कॉस का है इसलिए यहाँ कॉस बैठेगा, साइन का होता तो साइन। अगर यहाँ अंडर रूट लगाते हो तो जैसा रिजल्ट आता है उस हिसाब से काम करना होता है। bx माइनस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, लो ये हो जाएगा। आप कहोगे फिर साइन, यहाँ पर साइन vx लिखा होता तो ये ज्यों का त्यों, केवल यहाँ पर क्या आ जाता, साइन, बाकी पूरा ज्यों का त्यों एक जैसा आता। इस पर आधारित एक सवाल है आपका एग्जाम्पल का 6 नंबर का। किसी बच्चे ने पूछा कि सर 6 नंबर का बता दीजिए, तो ये बताते हैं, फिर अपनी प्रश्नावली अगली स्टार्ट करेंगे। कौन सी, एम, है ना। तो आज आपकी प्रश्नावली कौन कौन सी होगी, 9L एंड 9M, ये एक्सरसाइज होगी आपकी, है ना। 9L और 9M। 9L का एग्जाम्पल नंबर है आपका 6। पहले उसको देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है यदि u बराबर समाकलन e की पावर ax इंटू cos vx इंटू dx एवं v बराबर समाकलन e की पावर ax इंटू साइन bx dx हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है बेटा, देखिएगा, सिद्ध करना है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और यहाँ पर करना है a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर e की पावर 2ax, ये सिद्ध करना है ना, ये प्रूव करना है। देन प्रूव दैट, सिद्ध करो। ये पहला, आप कहोगे सवाल 2 दिए हैं, ये पहला है, ये प्रूव करना है। एक और दिया है, तो पहले ये प्रूव कर देते हैं, उसके बाद सेकंड वाला कर देंगे, है ना। प्रूव करने में बेटा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आया है, तो पहले u और v को हल करके आप निकाल तो लो। तो यहाँ लिखोगे आप सॉल्यूशन में क्या लिखना है, पहला देखिएगा, सॉल्यूशन का पहला पार्ट सेम आएगा, उसके बाद ये दोनों सॉल्व होंगे, फिर लिखोगे इस प्रश्न अनुसार क्या आएगा, है ना। पहले u और v की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको सॉल्व कर लो, यानी u प्लस v की जरूरत पड़ेगी। बाद में इनके वर्ग होंगे तो u और v निकालो और वर्ग करके, जैसे u आ गया v आ गया, फिर लिखेंगे दोनों को वर्ग करके, तो आप वर्ग करके फिर क्या करने पर, जोड़ने पर, तो दोनों को वर्ग करके जोड़ दोगे। लेकिन u और v आए तो सही पहले, तो आप लिखोगे u बराबर कितना दिया है, e की पावर ax इंटू cos vx इंटू dx। तो
u बराबर सॉल्व कीजिए इसे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आता है आपको 1 लेकिन वर्ग नहीं लगाना, हमें वर्गमूल लगाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, a² प्लस b² का क्या लेना है, हमें वर्गमूल लेना है। तो यहाँ पर कॉस है तो कॉस में ही फॉर्मूला आएगा कॉस, और अब अंदर क्या आ जाएगा, चूंकि bx लिखा है, 3x लिखा होता 3x, 8x लिखा होता तो 8x, bx लिखा है इसलिए bx बनेगा। bx के बाद क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स b अपॉन a, इसका नाम दे देना आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 बनेगा। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 1, u बराबर इतना, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार v बराबर, इसी प्रकार क्या बेटा, v बराबर, बोलिएगा v बराबर क्या दिया हुआ है, सिमिलरली e की पावर ax इंटू साइन bx इंटू dx, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। v बराबर फॉर्मूला है। यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसे पुराना जो कल 2 फॉर्मूले आपने लिखे थे, यहाँ वर्गमूल नहीं होता था, इसलिए कॉस कहाँ लिखते थे, अंदर, और फिर माइनस वाला भी अंदर आता था कि नहीं, साइन में। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रूपांतरित फॉर्मूला है। तो देखिएगा v बराबर क्या आएगा, यहाँ पर a² प्लस b² का क्या लेना पड़ा, वर्गमूल। तो साइन है तो बाहर क्या बैठेगा, साइन, और साइन के बाजू में ये पूरा का पूरा कोष्टक काय के बाजू में लिखा है कॉस के, ऐसे ये साइन के बाजू में, साइन के लिए एंगल है ये, तो कितना हो जाएगा vx, क्योंकि यहाँ पर भी vx लिखा है, माइनस ये जो कहते हो tan इनवर्स यहाँ b अपॉन a बनेगा। इसका नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। इतना दोनों में सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे इसका ये वाला प्रूव करने के लिए आए या अगला, इतना आपको करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर इसको साफ करते हैं। अब लिखोगे समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके, है ना, स्क्वायर करके, ऐड करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, इसको ऊपर का साफ कर देते हैं हम, जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी प्रूव क्या करना है, इतना, है ना, ये प्रूव करना है। तो अभी देखिएगा, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे आप, तो इसको बाएं पक्ष में बाएं जोड़ोगे तो बाएं पक्ष का वर्ग क्या हो गया, u वर्ग, प्लस दाएं पक्ष का वर्ग क्या हो गया, v वर्ग, जोड़ दिया तो बाएं में बाएं जुड़ गया। अब दाएं में दाएं, तो देखना पहले अच्छे से, है ना। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जो, इसमें बेटा एक मिस्टेक हो गई कि ये फॉर्मूले में ऊपर e की पावर ax लिखा है। क्या लिखा है, e की पावर ax, ये मत भूल जाना, ये गलती हो गई, e की पावर ax। अच्छा, वर्ग करोगे तो इसका वर्ग होगा कि इसका, जैसे यहाँ आपको कहा जाए cos, यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो कहें कि वर्ग करो, तो वर्ग इसके अंदर नहीं जाता बेटा, यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, वर्ग, इसका मतलब इस पूरे का वर्ग हो गया। जैसे cos इनवर्स, सॉरी, cos यहाँ पर लिखा हुआ है sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x। अब कहा जाए वर्ग करो, तो वर्ग करोगे इसका तो केवल वर्ग कहाँ लग जाएगा, अंदर लगा है cos पर, इसका मतलब पूरे के पूरे फलन पर लगा है। ये तो समझ में आता है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर कैसे, देखिएगा, बाएं पक्ष में बाएं जुड़ गए वर्ग होके, u वर्ग और प्लस v वर्ग। अब दाएं में दाएं, तो इसका वर्ग होगा प्लस इसका वर्ग, इसका वर्ग करोगे तो वर्ग इसे मिलेगा, इसे मिलेगा और इसे मिलेगा, इसे वर्ग मिलेगा, तो e की पावर ax का वर्ग कितना हो जाएगा, e की पावर 2ax हो जाएगा कि नहीं, बस लिख दो। तो यहां पर आ जाएगा आपका, देखो यहां पर आ जाएगा, इसका वर्ग होगा e की पावर 2ax, और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा,
ए की पावर 2x अपॉन में इसका वर्ग होगा सो वर्गमूल गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। और इस पर वर्ग करोगे सो क्या हो जाएगा, कॉस वर्ग, अब कोष्टक के अंदर का ज्यों करते हो, बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, तो इस पक्ष का वर्ग हो गया प्लस काय का चिन्ह लगाओगे प्लस, अब वहां जगह नहीं तो हम नीचे लिख देते हैं, इसका वर्ग करोगे सो भी ऐसे ही होगा, ए की पावर कितना 2x अपॉन यहाँ आएगा ए वर्ग प्लस बी वर्ग, और यहाँ आ जाएगा साइन वर्ग, और ये ज्यों का त्यों कितना बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए बनेगा। चलिए अब क्या करना है बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है ना कॉमन, देख लो प्रूव क्या करना है, पहले ये प्रूव करने का आपको बन जाएगा, कोई कठिन नहीं है, बस अगले स्टेप में सॉल्व हो जाए। ये देखो दोनों में कॉमन है, एक जैसा है कि नहीं, तो दोनों से उधार मांग लो, सो इधर बचेगा u वर्ग प्लस v वर्ग बराबर e की पावर कितना 2ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बनेगा कि नहीं। इन दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, अंदर कोष्टक में क्या बचेगा, अब इधर बचेगा कॉस वर्ग और अंदर बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए बचेगा प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर बी एक्स माइनस टेन इनवर्स वी अपॉन ए बनेगा इतना। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ दिया बेटा, और दोनों में से फिर ये कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया, तो अंदर इतना बचा, अंदर बचा है कॉस वर्ग थीटा प्लस साइन वर्ग थीटा। क्या जितना साइन के बाजू में लिखा है उतना ही कॉस के बाजू में लिखा है, बिल्कुल, तो उनको थीटा, और जब दोनों वर्ग होके जुड़ते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है 1, जानते हो कि नहीं। यहाँ तो कॉस वर्ग हाथी प्लस साइन वर्ग हाथी लिखा होता तब भी मान कितना आ जाता 1। इसका मतलब ये है कि कॉस के बाजू में जितना लिखा है साइन के बाजू में उतना ही लिखा हो, दोनों पे वर्ग लगे हो, बीच में प्लस का चिन्ह हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1 बनेगा। तो ये चीज कितनी हो जाएगी 1, तो कितना बचेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर ई की पावर 2ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर इनटू में कितना हो जाएगा 1, तो एक गुणा कर लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर होगा या नहीं, और इनटू में क्या आ जाएगा, ये गुणा होके इधर आएगा कोष्टक, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर में e की पावर 2ax लिख देना, हैंस प्रूव्ड। देखना बेटा यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, ऐसा लिख दीजिएगा, बनेगा, कठिन नहीं है बेटा, बहुत आसान है। चलिए ये हो गया आपका पहले नंबर का। अब दूसरे नंबर का जो प्रूव करना है वो कर देते हैं, इसी में एक और सवाल दिया हुआ है, बनेगा। चलिए अच्छा, दोनों तो आपको पता ही है, u और v के मान तो वो अलग से लिख के रख लेते हैं। u का मान कितना निकला था, समीकरण 1 नाम दे के रखना, u का निकला था e की पावर ax अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर लिखा था कॉस के बाद क्या लिखा था बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और b का मान कितना निकला था ए की पावर ए एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर लिखा था साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये निकला था बेटा मान। u और v के समीकरण 1 और 2 निकले थे, है ना। अब देखिएगा, जो इसका सेकंड नंबर का प्रूव करना है उसमें क्या प्रूव करना है, देखो उसमें प्रूव करना है
कि tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b अपॉन a नहीं, हाँ, tan इनवर्स v अपॉन u, tan इनवर्स v अपॉन u प्लस tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू bx, ये प्रूव करना है। तो अपन के लिए पहले v अपॉन u का मान चाहिए, v अपॉन a तो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन v और अपॉन u का मान चाहिए। तो u भी है और v भी है, तो v में काय का भाग दोगे, u का, u अपॉन v नहीं चाहिए, क्या चाहिए, v अपॉन u। तो पहले इसका निकाल लेते, फिर इसके किस पक्ष में रख देंगे, दाएं में, तो कौन सा पक्ष आ जाएगा, बायां बनेगा। क्या लिखोगे, चूंकि v अपॉन u बराबर, बोलो कितना, भाग दे दो, पहले v का मान रख लो ऊपर, कितना आ जाएगा, e की पावर ax अपॉन अंडर रूट के अंदर, बोलो e की पावर ax अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर e की पावर ax अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, cos bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a अपॉन sin bx माइनस tan इनवर्स b अपॉन a बनेगा। दोनों एक जैसे हैं, सो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और cos बटे साइन, सॉरी अपन u में भी का नहीं देना, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, साइन, और अपॉन में क्या है, cos। इधर देखो u के मान में देखो क्या है, cos, सो u का मान यहाँ, सो यहाँ cos लिखा, v के मान में क्या है, साइन, तो v के मान के सामने साइन, साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan। तो v अपॉन u बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, और जितना बाजू में लिखा, सॉरी इनवर्स नहीं, tan अकेला, ये सेम सेम है, सो क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर में क्या हो जाता है, tan थीटा, थीटा मतलब ये पूरा जिम करते कितना, bx माइनस tan इनवर्स v अपॉन a, ये आ गया। तो बोलो दायां पक्ष है ना LHS, तो उसका दायां पक्ष बोलो जो प्रूव करना है, तो tan इनवर्स v अपॉन u प्लस tan इनवर्स b अपॉन a बराबर, चलो मान रख दो, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स v अपॉन u, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स v अपॉन u, v कितना है, v अपॉन u का मान ये इतना है, तो ये रख दो, कितना आ जाएगा, करली ब्रैकेट लगा ले, यहाँ पर आ जाएगा बेटा tan, और इधर आएगा bx माइनस tan इनवर्स v अपॉन a, ये रखा, देखो tan इनवर्स v अपॉन u का मान रखा, फिर काय का चिन्ह है प्लस, फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स v अपॉन a बनेगा। ये ज्यों का त्यों लिखा, देखो ये ज्यों का त्यों लिखा, tan इनवर्स, तो ये लिखा tan इनवर्स, v अपॉन u का मान ये वाला उठाया, यहाँ पटक दिया, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, तो ये काय का मान है, केवल और केवल v अपॉन u का, तो इतना उठा के रख लिया नीचे, और बाकी ज्यों का त्यों समीकरण लिखा है। अब ये बताओ tan इनवर्स tan थीटा, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल, केवल क्या बचता है, थीटा, अपन ऐसे याद रखा है, तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, फिर बचेगा कितना, तो अगले स्टेप में बोलिएगा, ये ज्यों कहते हैं, इससे बोलना भी नहीं, ये ज्यों कहते हैं, इधर बचेगा कितना, vx माइनस, क्योंकि tan इनवर्स और tan गया, तो केवल क्या बचेगा, थीटा, ये इतना कोष्टक का क्या है, थीटा, तो कितना आ जाएगा, bx माइनस tan इनवर्स v अपॉन a, फिर काय का चिन्ह प्लस, फिर आ जाएगा tan इनवर्स v अपॉन a बनेगा।
तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए से टेन इनवर्स बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। सो बराबर में देखो ये ज्यों करते हो ये वाला पक्ष तो ज्यों करते हो लिखना है, कौन सा, टेन इनवर्स वी अपॉन यू प्लस टेन इनवर्स वी अपॉन ए, और बराबर में इधर क्या बच गया, केवल वी एक्स। देख लो, यही प्रूव करना था, नीचे लिख देना, यही सिद्ध करना था। बनेगा बेटा, ये सवाल पूछा था भवानी बंसल, चलिएगा बेटा, बनेगा। चलिए अब आते हैं किस प्रश्नावली पर, 9M। एक अलग टाइप है, जैसे अभी टाइप क्या चल रहा था कि आपको कुछ फॉर्मूले e की पावर ax अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में फॉर्मूले दिए हुए थे, यानी कि e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स हो या कॉस बी एक्स हो, इनके समाकलन सीखे थे। एक्सपोनेंशियल की जोड़ी साइन के साथ या एक्सपोनेंशियल की जोड़ी कॉस के साथ, ये आपने करना सीखा था और आपसे ये बन जाएगा, बनेगा। अब अगली प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, कौन सी, 9 है। देखिएगा बहुत सरल है बेटा, कुल मिला के 14 सवाल उसमें एक्सरसाइज में है और आपके कुछ उदाहरण में है, तो आपसे पूरी की पूरी प्रश्नावली उम्मीद करते हैं आज ही कर लोगे, क्योंकि हो सकता है बेटा शाम को एक आध वीडियो और आ जाए मैथ का, है ना, अगली प्रश्नावली का आज शाम को ही। तो प्लीज अभी करने बैठ जाना, जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आज रात तक आपका हो सकता है 8-9 बजे तक एक आध वीडियो और आ जाए। अगर आ जाएगा तो आप तैयारी करके तो पहले से रखो कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नावली आप कर पाओ। वैसे तो आपको लोड मिल ही नहीं रहा ज्यादा, तो बीच में 2 दिन का गैप था, तो आपने जो नहीं भी था वो आपने कवर कर लिया होगा, जो नहीं भी हुआ था आपका। अब देखिएगा 9M, इसका नाम है कैंसलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या नाम है बेटा, कैंसलेशन ऑफ इंटीग्रेशन। कैंसलेशन का मतलब होता है कि समाकलन कट जाएंगे बेटा, क्या होगा, समाकलन कट जाएंगे, समाकलन से समाकलन। कैंसलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, कैंसलेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों का कटना। समाकलनों का कटना, इसमें क्या होता है बेटा, जो आपको अच्छे से समझना, एक ही बार में हिट करेगा और एक ही बार में समझ आ जाएगा। कोई प्रश्नावली कठिन है ही नहीं है, ये प्रश्नावली तो बहुत आसान है। जैसे कि बेटा अपने लिए एक सवाल आया, एग्जाम्पल से ही समझाते हैं, है ना, एग्जाम्पल से ही समझाते हैं। जैसे एक आपको क्वेश्चन दिया, इसमें जैसे e की पावर ax और यहाँ आपका फंक्शन 1 दिया, फंक्शन ऑफ x, और यहाँ फंक्शन 2 दिया, फंक्शन ऑफ x। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसको पहले आप दोनों को प्लस के रूप में अलग अलग लिख लो, तो इसको इसके साथ लिखोगे, इसको इसके साथ, यानी, और ये समाकलन, और ये क्या होगा, dx। तो यहाँ क्या होता है कि e की पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ x लिखोगे, और इंटू में क्या, dx। आप कहोगे ये क्या कर दिया, e की पावर ax फंक्शन ऑफ x लिखा, देखो अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर x का, e की पावर x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, तो इसमें हो गया, तो इसका अलग से क्या कर दिया, समाकलन, प्लस ऐसे इसका भी हो जाएगा, e की पावर x का इसमें भी होगा, यहाँ पर आएगा फंक्शन ऑफ f2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx। अब बेटा जो पहला है इसमें 2 फंक्शन हो गए, एक फलन दूसरा फलन, इसको इंटीग्रेशन वाई पार्ट से, खंडशः समाकलन से हल कर दो। पहला फलन दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, और इसका पूरे का होल समाकलन। फॉर्मूला लगाओ, तो इसका जो सेकंड बार जब समाकलन करते हो ना, तो उसके उस पार्ट से ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, कैंसिल। ये पूरा का पूरा विद समाकलन के चिन्ह के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसे कहते हैं समाकलनों का कटना। लेकिन जितना अच्छा ऐसे समझ आता है उससे कहीं बढ़िया आपको एग्जाम्पल से आएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। आप यहाँ फोकस करिएगा, देखिएगा जैसे यहाँ लिखा है बेटा e की पावर x, और मान के चलो अंदर लिख दिया मैंने कोई 2 फंक्शन ले लिए, जैसे कि है sin x प्लस cos x, इंटू में क्या लिखा है, dx। अब यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ आप सॉल्यूशन जब करोगे उसमें e की पावर x का अंदर अलग अलग गुणा कर लो। सो ये समाकलन का चिन्ह यहाँ आएगा e की पावर ax
और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू में, फिर प्लस ई की पावर एक्स और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस एक्स बनेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स। अच्छा ये बताओ समाकलन का चिन्ह इसको मिलेगा कि इसको? आप कहोगे दोनों को दे देंगे, ई की पावर एक्स और यहाँ आएगा साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा बेटा डी एक्स, प्लस फिर यहाँ ई की पावर एक्स और यहाँ आएगा कितना, ई की पावर एक्स का गुणा देखो इसमें भी हुआ है तो ये अलग लिख लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस एक्स और इंटू में क्या आ जाएगा डी एक्स बनेगा। ऐसा अलग अलग लिख लिया। अब ध्यान देना यहाँ जो बेटा पहले होता है उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल कर लो, दूसरा अपने आप कट जाता है। आप कहोगे बिल्कुल इसको नहीं करना क्या फर्स्ट सेकंड से? नहीं, इसको बस करो, उसको ज्यों का त्यों लिखना। और ध्यान रखना कभी मन करे आपका कि नहीं हमें इसका करना है तो बेटा इसे पीछे लिख लेना, जिसको ज्यों का त्यों हर बार उठा के ले जाना है उसे पर कहाँ लिख लिया करो पीछे। तो फर्स्ट सेकंड से किसे हल कर रहे हो आप? इसे। आप कहोगे इसे करना है, इसे कर सकते हो फर्स्ट सेकंड से या इसे, एक किसी को करना है। बात समझ रहे कि नहीं? तो अधिकतर किसको कर लिया करो, पहले वाले को फर्स्ट सेकंड मान के आप खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हल कर लीजिएगा, जो सेकंड वाला बचेगा वो पूरा कट जाएगा। आप कहोगे नहीं हमें इसको फर्स्ट सेकंड से करना, तो इसे उठा के कहां लिख लेना फिर पीछे। बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी जिसको ज्यों का त्यों समाकलन नहीं करना है, आप ज्यों का त्यों उठा के एक दो स्टेप में नीचे ले जाना, उसे कहां लिख लेते हैं पीछे। इतना बस याद रखिएगा। चलो हम तो इसको फर्स्ट सेकंड से करते हैं, ऑलरेडी ये पीछे ही लिखा है तो इसको करना नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल क्या हो गया सेकंड, और ये साइन वाला क्या हो गया फर्स्ट। चलेगा? तो बस इसको कर देंगे यहां पर। यहां देखो बेटा, इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां होगा क्या। सबसे पहले इसको फर्स्ट सेकंड मान के जब हल कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है पहला फलन, सो आ जाएगा साइन एक्स, दूसरे का समाकलन तो ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स माइनस, फिर यहाँ बड़ा इंटीग्रेशन का साइन होता है और कोष्टक के अंदर क्या होगा देखो, पहला फलन दूसरे का समाकलन, लेकिन अब पहले का होगा अवकलन, तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स का समाकलन ज्यों कहते हो ई की पावर एक्स, और यहाँ पर वापस से क्या आ जाएगा बेटा डी एक्स। डायरेक्ट कर दिया। देखो पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है ई की पावर एक्स, वापस एक्स का 1 होगा, अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता, माइनस का चिन्ह लगाया। अब जो पहला बैठा था उसका क्या किया अवकलन, तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, जानते हो ना। और उसके बाद बेटा ई की पावर एक्स का ज्यों कहते हो ई की पावर एक्स समाकलन है ना, तो इसका अवकलन हो चुका और ये समाकलन के बाद आया, ये अवकलन के बाद ये समाकलन के बाद, लेकिन फिर पूरे का क्या होता है होल समाकलन। और फिर देखो प्लस में ये वाले स्टेप को बोलना भी नहीं है, ये स्टेप उठा के ज्यों का त्यों यहां रख दीजिएगा, एज इट इज ज्यों का त्यों स्टेप यहां रखिएगा, उससे तो बोलना भी नहीं है। समाकलन बोलो क्या लिखा हुआ है, समाकलन देखो प्लस लगा सो ये लगाया ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। चलो देखो कितना आया, ई की पावर एक्स स्वतंत्र है, कहाँ लिख लोगे आगे, ई की पावर एक्स और क्या आ जाएगा साइन एक्स बनेगा। अच्छा प्लस में यहाँ पर क्या लिख देना सी, प्लस में क्या लिख देना सी। आप कहोगे समाकलन हुआ ही नहीं पूरा और आपने सी लिख दिया, बाद में लिख देना तो जब समाकलन दिखना बंद हो जाए, माइनस। अच्छा ये बताओ ये दोनों गुणा में है जब, तो ई की पावर एक्स को कहाँ लिख सकते हो आगे, ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू में क्या लिखा है डी एक्स, प्लस ई की पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो एक जैसे हैं, ये जितना लिखा है उतना ही ये लिखा, यहाँ समाकलन का चिन्ह, यहाँ ये माइनस में ये प्लस में, दोनों समाकलन से समाकलन पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसे बोला जाता है कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स। दोनों कट गए, अब समाकलन नहीं दिखेगा, इसलिए प्लस में क्या लिख देना सी, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, ये आ गया बेटा आंसर।
ये आंसर हो गया। बनेगा, कठिन तो नहीं है ना। देखो समाकलन से समाकलन कट जाते हैं, कितनी अच्छी बात की, आगे आपको सॉल्व तक नहीं करना पड़ता और ये आपका आसानी से हो जाता है। इसे बोला जाता है कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली पर आइए बेटा, आज ही प्रश्नावली पूरी कर लेना। फॉर्मूले इसमें कुछ अलग याद नहीं करना है, पुराने फॉर्मूले जो याद किए उन्हीं से सॉल्व होगा। एक भी कोई नया कंसेप्ट नहीं लगेगा, पुराने सीखे हुए सवाल हैं। बस हेल्प मिलेगी कि जब द्वारा समाकलन होने लगता है फर्स्ट सेकेंड वाले पार्ट में, जब आप फर्स्ट सेकेंड मान के करते हो, जब द्वारा समाकलन होता है तो उसे करना नहीं पड़ता, उससे बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता है, कैंसिल। सवाल का बचा हुआ पार्ट कैंसिल हो जाता है। आया समझ में? चलिएगा देखो, प्रश्नावली एक्सरसाइज का है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है समाकलन e की पावर x और फिर लिखा है इनटू में sec x और यहाँ लिखा हुआ है अंदर 1 प्लस tan x और यहाँ आ जाएगा कितना dx, है ना। देखिएगा, आप कहोगे सर इसका अंदर गुणा कर लें। बिल्कुल बेटा, गुणा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अलग अलग देखना है यदि, तो गुणा तो करना पड़ेगा। चलिएगा, समाकलन e की पावर x sec x का गुणा 1 में होगा, तो कितना आ जाएगा, ज्यों का त्यों बोलो, e की पावर x इंटू sec x और इंटू में क्या दे देना dx, फिर काय का चिन्ह है प्लस का। फिर देखो समाकलन का चिन्ह e की पावर x sec x का गुणा काय में करोगे, tan x में, सो आ जाएगा e की पावर x इंटू sec x इंटू tan x और क्या आ जाएगा dx। बनेगा, इसको आप फर्स्ट मान लेना और इसको क्या मान लेना सेकंड। फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करो, ये अपने आप कटेगा, उससे तो बोलना भी नहीं है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करोगे तो इधर आएगा पहला फलन, फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन sec x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर आएगा दूसरे का समाकलन। तो e की पावर x का समाकलन क्या होता है बेटा, e की पावर x। बात सही है कि कोष्टक में लिखते थे, लेकिन हाँ आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। फिर काय का चिन्ह माइनस और ये बड़े वाली समाकलन का लगा देना। अब देखो अंदर क्या होता है, इधर तो e की पावर x ही आएगा, लेकिन इस sec x को सिंपल रहने नहीं देते, अवकलन कर देते हैं। और sec x का अवकलन होता है sec x tan x। कितना होता है बेटा, sec x इंटू tan x, ये हो गया अवकलन। तो पहले का आउट हो गया अवकलन, sec x का अवकलन क्या हो गया, अवकलन बोल रहे डिफरेंशिएशन, यहाँ करते हो ना अवकलन। और फिर e की पावर x का यहाँ समाकलन हुआ था, सो यहाँ पर समाकलन करते, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x, और सबके बाहर में इधर क्या होगा बेटा dx। फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस, प्लस का चिन्ह है और ये वाला ज्यों कहते हैं उतार दो, कितना e की पावर x sec x tan x dx। चलिए इधर कितना हो जाएगा बेटा, e की पावर x आगे लिख लेंगे, सो आएगा e की पावर x इंटू sec x माइनस, इधर देखो ये समाकलन का चिन्ह e की पावर x sec x tan x से कहाँ लिख लेना, आगे गुणा में है दोनों, e की पावर x और इधर क्या sec x इंटू tan x और ये क्या हो जाएगा dx। फिर काय का चिन्ह है बेटा प्लस, इधर भी ये ज्यों करते हो, कितना e की पावर x बोलो sec x इंटू tan x dx। बनेगा, ये दोनों एक जैसे हैं। मैंने पहले ही कहा था, जब इस सवाल का फर्स्ट सेकेंड वाले का सेकेंड पार्ट बचता है तो द्वारा उसका समाकलन नहीं करना पड़ता, और अगर करना पड़ता तो कितना कठिन हो जाता, एक फलन, दो फलन, तीन, तो आप बनाने की कोशिश करते फिर उसे दो में, है ना। लेकिन करना कहाँ पड़ता है, ये दोनों एक से क्या हो जाएंगे कैंसिल। ता तो सरल है, इन सवाल पिछले सवालों से सरल है इस प्रश्नावली के। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कितना आ जाएगा e की पावर x और यहाँ आ जाएगा कितना
sec x और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये आंसर आ गया बेटा, ये आंसर हो गया। बनेगा, कठिन तो है ही नहीं, ये सवाल बहुत आसान है, बस करना आना चाहिए। वो करने की चाह वो तो सब सरल है। ऐसे ही बेटा दूसरा है, ऐसे ही आपका तीसरा है, ऐसे ही चौथा है। चौथा देख लीजिए, बता देते हैं चौथा, है ना, कि कर लोगे? एक भी सवाल नहीं छोड़ना प्रश्नावली का, पूरे 14 के 14 सवाल हो जाने चाहिए। चलिए बता देते हैं। e की पावर x इंटू लिखा हुआ है चौथे में कोष्टक के अंदर log x प्लस 1/x, है ना, और ये लगा है इंटीग्रेशन का साइन और ये लिखा हुआ है dx। सॉल्व करेंगे। आपको पता है एक चीज की, अपन पहले तो गुणा करते ही e की पावर x का अंदर, सो कर देंगे e की पावर x इंटू में क्या log x प्लस e की पावर x इंटू 1/x और बाहर क्या आ जाएगा dx। चलिएगा अलग अलग समाकलन दे दीजिएगा चिन्ह, इधर आ जाएगा e की पावर x इंटू log x इंटू डी एक्स प्लस इधर आएगा e की पावर x अपॉन में x क्या हो जाएगा dx। इसको आप log को क्या मान लेना फर्स्ट और इसको क्या मानना सेकंड। आइरेट रूल से एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है इसलिए तो सेकंड ही रहेगा। फर्स्ट सेकंड से सॉल्व कर दीजिए। आप कहो इसे नहीं करना, उसे तो ज्यों कहते हो लिखेंगे, एज इट इज ज्यों कहते हो। चलो पहला फलन कितना है log x, दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन कितना हो जाएगा e की पावर x बनेगा काय का चिन्ह माइनस, बोलो पहले का अवकलन log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x, e की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा e की पावर x, बाहर क्या रहेगा dx प्लस ये ज्यों कहते हो समाकलन e की पावर x अपॉन x और ये क्या हो जाएगा dx। चलिए e की पावर x को कहाँ रखना अंदर, e की पावर x log x माइनस समाकलन का चिन्ह e की पावर x अपॉन x और ये क्या हो जाएगा dx प्लस समाकलन e की पावर x अपॉन x और क्या हो जाएगा dx बनेगा। ये तो दिख ही गए होंगे एक से, देखो। अच्छा जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही अवकलन पे कट जाए, कोई कोई सवाल ऐसे रहेंगे कि पहले अवकलन के बाद एक और बार होगा तब जाके इसका सेकंड वाला कटेगा। जैसे log x, इस टाइप के अवकलन में ऐसा होता है कि ये पहली बार में नहीं तो दूसरी बार में कट जाएगा। इसको एक बार और कर देना फर्स्ट सेकंड मान के, तो इसका जो पार्ट बचेगा वो इससे कट जाएगा। तो कभी कभी ऐसे भी मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात को। अब इसको एक को फर्स्ट मानना और एक को क्या सेकंड। फर्स्ट इसमें तो कट गया है, मैं बता रहा हूं कि आगे कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे, पहली बार फर्स्ट सेकंड मान के करोगे तो ऐसा बनेगा और ये वाला पार्ट तो सेम सेम चलता जाएगा नीचे, फिर इसको फर्स्ट सेकंड मानोगे तब ये वाला पार्ट यहाँ का कटेगा, है ना। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे लेकिन कठिनाई कुछ नहीं होती। इधर तो आंसर आ गया कितना e की पावर x इंटू log x और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा c, ये आंसर आ जाएगा। कठिनाई है ही नहीं इन सवालों में, बहुत सरल सवाल है ना, और इम्पोर्टेंट है। आते हैं सब करते हैं इसे। तो बेटा यहाँ समाकलन सीख लोगे आप, यकीन मानो आपको बीएससी के जो सवाल रहेंगे ना ये समाकलन इंटीग्रेशन वाले, इससे सरल ही रहेंगे, कठिन नहीं रहेंगे और आपसे बन जाएंगे। फिर अगर यहाँ सीख लेते हो तो आगे तक के लिए तो सीखो, सीखने के लिए ही तो पढ़ते हैं। अगला सवाल है जैसे पांचवा भी अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है x माइनस साइन x और अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस x और इधर क्या हो जाएगा dx। यही है ना बेटा। चलिए अब फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका, देखो फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है कि 1 माइनस कॉस, माइनस है तो साइन में आएगा। इधर देखो कितना मिला है 1, तो अब बाकी स्क्वायर वाले को मिलेगा आधा,
तो साइन में आएगा तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर, इसको स्क्वायर मिल गया तो यहाँ कोण जितना होगा उसका आधा, यहाँ x है तो यहाँ मिलेगा x/2 बनेगा। तो ये फॉर्मूला 1 + cos x होता तो आता 2 cos स्क्वायर x/2, माइनस है इसलिए साइन में आया। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, इतनी बार लगेगा कि आप खुद कहोगे कि ये तो हर जगह आ जाता है। इधर देखो फिर x ज्यों कहते हो माइनस में साइन का फॉर्मूला पता है, आप कहोगे बिल्कुल पता है, साइन 2x का होता है 2 sin x और इंटू में cos x, इधर 2x तो इधर x, इधर x होगा तो इधर कितना आएगा x/2, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर साइन x का कितना 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बनेगा। इससे ये काटोगे नहीं अभी, क्यों? क्योंकि ये पूरे के अपॉन में नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये माइनस में लिखा है x की, और यहाँ क्या आ जाएगा dx बनेगा। तो इतना ही सवाल जो है वो आप अलग अलग अपॉन में दे दीजिएगा, x के अपॉन में दीजिएगा और इसके, फिर बाद में भले ही काटा पीटी करिए। बोलिए क्या आ जाएगा, x के अपॉन में पूरा 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, और ये क्या हो जाएगा dx माइनस, इधर देखो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा dx। देखो 1/2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन इंटीग्रेशन x ज्यों करते हो 1 साइन क्या होता है cosec स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा dx माइनस, एक साइन से एक साइन कट जाएगा बेटा, ऊपर cos 2 से 2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा cos बटे साइन, cos बटे साइन क्या होता है cot, तो कितना आ जाएगा cot x/2 और क्या हो जाएगा dx बनेगा। तो ये cot x/2 और dx हो गया। अब देखो इसको आपको 4 सेकेंड से सॉल्व कर लेना है, 4 सेकेंड से सॉल्व करोगे तो इसको मानना आप पहला फलन और इसको दूसरा फलन, और आप 4 सेकेंड से आइलेट रूल लगा के सॉल्व कर दीजिएगा, इस पार्ट से बोलना भी नहीं है। इधर कितना आ जाएगा 1/2 तो बाहर है ही, बड़ा कोष्टक लगा लो, पहला फलन कितना है आप कहोगे पहला फलन है x, दूसरे का समाकलन, तो cos का समाकलन क्या होता है cos स्क्वायर, x का समाकलन होता है माइनस कॉट x होता है कि नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट, और थीटा कितना है x/2, तो ये x/2 जो कहते हो पहला फलन, दूसरे का क्या हुआ समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो वो x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और इसका समाकलन ज्यों कहते हो इतना माइनस कॉट x/2 बनेगा, और बाहर क्या आ जाएगा dx, और ये वाला पार्ट ज्यों कहते हो एज इट इज कितना आ जाएगा माइनस समाकलन कॉट x/2 और क्या dx। अब देखो यहाँ पर ये माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा बेटा, अभी रहने दो, ये आएगा 1/2। अच्छा ये इतना पार्ट हो गया है तो इसको अलग ही लिखना है, इतना है, देखो 1/2 का गुणा इतने में है उसमें नहीं है, बात समझ रहे, वो स्वतंत्र है, इसका 4 सेकेंड से किया तो 4 सेकेंड से अंदर लिख दिया बड़े कोष्टक में। इधर कितना आ जाएगा 1/2, अंदर आ जाएगा कितना बेटा, चलो एक काम करो 1/2 का अंदर गुणा ही कर लो, 1/2 का अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस एक्स, बोलो जल्दी जल्दी कि क्या आएगा बेटा, इधर आएगा ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस एक्स कॉट x/2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, माइनस ये आगे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2 का गुणा होगा इधर तो ऊपर आएगा कॉट, सॉरी ये 1/2 ज्यों कहते हो है कि नहीं, 1/2 कैसा रहेगा ये ज्यों कहते हो, क्योंकि 1/2 का तो इसमें गुणा होगा। एक चीज अपन भूलते गए हर बार, जब समाकलन किया है तो x/2 का वापस से होगा तो अपॉन में कितना आएगा 1/2, इधर भी अपॉन में कितना आएगा 1/2 आएगा या नहीं आएगा, तो ये 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो इधर आ जाएगा -2/2 और इधर पर भी आएगा ये वो 2 कहाँ पहुंचेगा ऊपर, तो इधर 2 कहाँ आ जाएगा बेटा बाहर,
आ जाएगा कि नहीं। और ये 1/2 का अंदर गुणा किया है अपन ने। फिर से देखो, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो इसका होगा माइनस कॉट x/2 अपन में आएगा 1/2, क्योंकि x/2 का अवकलन कितना होता है 1/2। जैसे यहाँ पहले का अवकलन, तो इसका अवकलन इतना, समाकलन इतना, 2 कहाँ आएगा ऊपर, तो ये 2 ऊपर आ गया। सो देखिएगा इधर 1/2 से इधर का जो ये 2 अपॉन का आएगा, तो ये 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ 1/2 से 1/2 क्या होगा कैंसिल, इसलिए ये 2 ऊपर लिख दिया और ये वाला 2 कहाँ लिख दिया नीचे। अंदर बचेगा कितना कॉट, आप कहोगे माइनस कहाँ गया, माइनस का क्या हो गया प्लस x/2 dx, और माइनस ये लिखा हुआ है कॉट x/2 dx बनेगा। ये 2 से 2 गए, ये 2 से 2 गया बेटा, ये कॉट x/2 का है प्लस का, इस बार देखो इधर वाला पद का है माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो केवल इतना बच जाएगा, और जो बच जाएगा वो हम ऊपर लिखते हैं। अब देखिएगा कितना इक्वल टू में बचेगा, इसके नीचे माइनस, ये माइनस x, ये लिखा है x इंटू ये क्या लिखा है कॉट x/2, और प्लस में क्या आ जाएगा c। ये बेटा इतना बचेगा। आंसर चेक करिएगा, 5वें का आंसर इतना ही आया होगा, है ना। तो बेटा ऐसे टोटल कितने सवाल हैं इसमें, 14 सवाल हैं, 14 सवाल हैं। आप पूरे के पूरे 14 करने का प्रयास करिएगा और आपसे बनेंगे, कोई कठिन है ही नहीं इनमें सवाल। आपको लास्ट सवाल 14वां वो भी कठिन नहीं है, e⁻x, तो बस फॉर्मूला लगाइए नीचे, 1 + cos x का लगा दीजिएगा और 1 - sin x का ऊपर लगा दीजिएगा, 1 + cos x का 1 - sin x का। देखिएगा कभी ये वाला फॉर्मूला आता है, उस सवाल में कुछ ऐसे दिया है, उधर देखो अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है 1 - sin x, और इधर क्या लिखा है 1 + cos x, इसमें अंडर रूट नहीं है। इसका फॉर्मूला तो याद है कितना होगा 2 cos स्क्वायर x/2, प्लस में है इसलिए cos में आ गया। इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाया, 1 को क्या लिख लेना cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मान कितना हो जाता है 1, तो 1 को ऐसा लिखा जा सकता है -2 sin x/2 cos x/2, तो फॉर्मूला होगा a वर्ग प्लस b वर्ग -2ab। फॉर्मूला का बन जाता है ये a² - b², तो ये सॉरी a - b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं। तो आएगा cos x/2 माइनस sin x/2 का क्या होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से वर्गमूल क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा cos x/2 माइनस sin x/2 और अपॉन में j बचेगा। तो ऐसे करके आप 14 भी कर लीजिएगा, 14वां सवाल है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो बेटा ये सवाल आज ही आपको कर लेने हैं हर हाल में, है ना, आपको कर लेने हैं। हो सकता है आपकी 8 या 9 बजे तक आज रात में एक और क्लास डल जाएगी, जिसमें आपकी n प्रश्नावली होगी, और n प्रश्नावली आपको समझ में आएगी तो उसके लिए आपको एक होमवर्क बता देते हैं। इसके बाद आता है 9n के बेटा आपको 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। वैसे तो आपने इनको याद करके रख लिया है, क्योंकि ये वही 10 फॉर्मूले हैं जो आप पुराने पढ़ते आए हो, है ना। 8वां 9वां और 10वां आई प्रश्नावली में पढ़े थे ना फॉर्मूले, तो वही के वही 3 फॉर्मूले वापस रिपीट हो रहे हैं इस प्रश्नावली में 9n में। तो 9n के आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, वो आपको याद कर लेने हैं आज ही, क्योंकि अगली प्रश्नावली तभी कर पाओगे आप जब ये तीनों फॉर्मूले रटे होंगे। कौन कौन से, अंडर रूट के अंदर a² - x² का समाकलन, एक बार x को आगे कर लीजिएगा, तो अंडर रूट के अंदर x² प्लस a² का समाकलन, और एक बार यहाँ x आगे रहेगा लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ -1 ही आएगा। अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² का समाकलन। 8वां 9वां और 10वां ये तीनों फॉर्मूले रट लीजिएगा आई के। वैसे तो आई के आप याद कर चुके थे, लेकिन वापस यहाँ रिपीट हो रहे हैं, आपको कंठस्थ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए 9n। तो 9n की अगली क्लास आपको आएगी। चलिए तब तक के लिए खूब पढ़िए। थैंक यू।